बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और 11 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 12वां सर्ग। द्वादशः सर्गः। नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति। रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके हरण का प्रसंग बताना और भावी कर्तव्य के लिए सभासदों की सम्मति मांगना। कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना। सतां परिषदं कृतस्नां समीक्ष्य समितिञ्जयः प्रचोदयामास्तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिं। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधाः योधा नगर रक्षायां तथा व्यादेष्टुमर्हसि। सेनापते, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अष्ट विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। सप्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन् राजशासनं विनिक्षिपदबलं सर्वं बहिरन्तश्च मंदिरे। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। ततो विनिक्षिप्य बलं सर्वं नगर गुप्तये प्रहस्ता प्रमुखे राज्ञो निशशाद जगाद च। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला। विहितं बहिरन्तश्च बलं बलवतस्तौ कुरुष्वाभिमनाः क्षिप्रं यदभिप्रेतमस्ति ते। राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथा स्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट कार्य का संपादन कीजिए। प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यहितैषिणः सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही। प्रिया प्रिये सुखे दुखे लाभा लाभे हिता हिते धर्म कामार्थ कृच्छे यूयमहर्थ वेदुतम। वेदितुम। सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हित अहित का विचार करने में समर्थ हैं। सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सर्वदा मंत्रकर्म नियुक्तानि न जातु विफलानि मे। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब कभी मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। ससोम ग्रह नक्षत्रैर्मरुद्भिर्विभाषवः भवद्भिर्हमत्यर्थं वृत्तः श्रियं वाप्नुयाम्। जैसे चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। अहं तु खलु सर्वान् वः समर्थयितुमुद्यतः कुंभकर्णस्य तु स्वप्नान् न नेमर्थम अचोदयम्। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन करना चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई।
अयं हि सुप्तः षण्मासान् कुम्भकर्णो महाबलः सर्वशस्त्रभृतां मुख्यः स इदानीं समुत्थितः। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी उनकी नींद खुली है। इयं चादण्डकारण्याद् रामस्य महिषी प्रिया रक्षोभिश्चरितोद्देशाद् आनीता जनकात्मजा। मैं दंडकारण्य से, जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ। सामेन शय्यामारूढम् इच्छत्यलसगामिनी त्रिषुलोकेषु चान्या मे न सीता सदृशी तथा। किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी सैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तनुमध्या प्रथुश्रोणी शरदिन्दुनिभानना हेमबिम्बनिभा सौम्या मायेव मय निर्मिता। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरतकाल के चंद्रमा को लज्जित करता है। वह सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मयासुर की रची हुई कोई माया हो। सुलोहित तलौश्लक्षणौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ दृष्ट्वा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते में शरीरजः। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर चिकने और सुडौल हैं तथा उसके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हुताग्निर्चिर संकाशां येनां शौरीमिव प्रभां उन्नशं विमलं बल्गु वदनं चारुलोचनं पश्यंस्तद्वशस्तस्याः कामस्य वशमेवान्। जिसमें घी की आहुति डाली गई हो, उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। क्रोध हर्ष समानेन दुर्वर्ण करणेन चा शोक संताप नित्येन कामेन कलुषीकृतः। जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित कर दिया है। सातु संवत्सरं कालं मामया चित्तभामिनी प्रतीक्षमाणा भर्तारं राममायत लोचना तन्मया चारुनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम्। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। श्रांतो अहम सततम कामाद यातो है इवाध्वनि कथम सागरमक्षोभ्यं तरिष्यन्ति बनौकसः बहुसत्वझसा कीर्णं तौ वा दशरथ आत्मजौ। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी बानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंघ्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे। अथवा कपिनैकेन कृतं नः कदनं महत् दुर्गेयाः कार्यगतयो ब्रूते यस्य यथा मते मानुषान्नो भयं नास्ति तथापि तु विमृश्यताम्। अथवा एक ही बानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था, इसलिए कार्यसिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे।
तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। यहाँ पर रावण ने प्रतिज्ञा कर ली है, उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है। यहाँ रावण ने सभासदों के सामने अपनी झूठी उदारता दिखाने के लिए सर्वथा असत्य कहा है। सीता जी ने कभी अपने मुंह से यह नहीं कहा था कि मुझे 1 वर्ष का समय दो। यदि उतने ही दिनों तक श्री राम नहीं आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। सीता ने तो सदा तिरस्कार पूर्वक उसके जघन्य प्रस्ताव को ठुकराया ही था। इसने स्वयं ही अपनी ओर से उन्हें 1 वर्ष का अवसर दिया था। चलिए आगे चलते हैं। तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितो जयम् ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीव प्रमुखान् हरीन् परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजौ सीतायाः पदवीं प्राप्य संप्राप्तौ वरुणालयम्। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र के उस तट तक पहुंच चुके हैं। अदेया च यथा सीता बध्यौ दशरथ आत्मजौ भवद्भिर्मन्त्रयतां मन्त्रः शुनीतं चाभिधीयताम्। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए, कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। नहीं शक्तिं प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित् सागरं वानरैस्तीर्त्वा निश्चयेन जयो मम। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूँ, किंतु राम और वानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। तस्य काम परितस्य निशम्य परिदेवितं कुंभकर्णः प्रचुक्रोध वचनं चेदमब्रवीत्। कामातुर रावण का यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा। यदा तु रामस्य सलक्ष्मणस्य प्रसह्य सीता खलु सा इहाहृता सकृत समीक्षैव सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यमुनेव यामुनम्। जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उनका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब वे पुनः उस कुंड को नहीं भर सकती। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था, तब तो हमारे साथ बैठकर विचार किया नहीं। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो। सर्वमेतन्महाराज कृतं प्रतिमं तौ विधीयेत सहास्माभिर्दावे वास्य कर्मणः। महाराज, तुमने तो यह छलपूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण आदि कार्य किया है। यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। न्यायेन राजकार्याणि यः करोति दशानन न स संतप्यते पश्चान् न निश्चितार्थमनित नृपः। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च क्रियमाणानि दुष्यन्ति हविष्य प्रयतेष्विव। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे
पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र आभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। यः पश्चात् पूर्व कार्याणि कर्माण्यभिचिकीर्षति पूर्वं चापर कार्याणि स न वेद नया नयौ। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीक्षाधिकं बलं छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खमिव द्विजाः। शत्रु लोग अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वह हर काम में चपल अर्थात जल्दबाज है तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं। जैसे पक्षी दुर्लंघ क्रौंच पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने के लिए उस छिद्र का आश्रय लेते हैं, जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। त्वयेदं महदारब्धं कार्यम् अप्रतिचिन्तितं दिष्टया त्वां नावधीद रामो विषमिश्रमिवामिषम्। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। तस्मात् त्वया समारब्धं कर्म ह्यप्रतिमं परैः अहं समीकरिष्यामि हत्वा शत्रुंस्तवानघ। अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। अहम उत्सादयिष्यामि शत्रुंस्तौ निशाचर यदि शक्र विवस्वन्तौ यदि पावक मारुतौ तावहं योधयिष्यामि कुबेर वरुणावपि। निशाचर तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। गिरिमात्र शरीरस्य महापरिघयोधिनः नर्दतस्तीक्ष्णदृष्टस्य बिभीयाद वै पुरंदरः। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में लेकर समरभूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। पुनर्मां सद्द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी लूँगा, इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। बधेन वै दाशरथे सुखावहं जयं तवाहर्तुम् अहं यतिष्ये हत्वा च रामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरियूथ मुख्यान्। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ करने का प्रयत्न करूँगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानरी यूथपतियों को खा जाऊँगा। रमस्व कामं पिब चाग्र्यवारुणि कुरुस्व कार्याणि हितानि विज्वरः मया तु रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति। तुम मौज से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।